शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। शिव ही शंभुगन, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। करहि मोर समारा। शंकर जी के गढ़ों ने भोले बाबा को सजाना प्रारंभ कर दिया। कैसे सजा रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के शब्दों में, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। और मुकुट काहे का बनाया? बोले जटा मुकुट। भोले बाबा की बड़ी बड़ी जटाएं थी तो उसका मुकुट बनाया और उसी जटाओं के मुकुट में एक अहि नामक सर्प को जटाओं में ही लिपटा दिया। जटा मुकुट अहि मोर। मोर काहे का है? बोले अहि नामक सर्प है। जटा मुकुट अहि मोर समारा। भोले बाबा कुंडल भी पहनते थे, लेकिन सोने के ना। कैसे कुंडल? एक गण गया दौड़ करके छोटे छोटे सर्प पकड़ लाया। भोले बाबा के कान में छोटे छोटे सर्प पहनाए गए, बढ़िया कुंडल बन के तैयार हो गए। तो कुंडल और हाथ में दूल्हा के क्या बांधा जाता है? कंकन। तो वो भी छोटा सा सर्प लाए, हाथ में लपेटा, लपेटने के बाद में बड़े प्रेम के साथ में कंकन बना दिया। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला और तन विभूति पटके हरी छाला। शरीर में देखिए दुल्हा को उबटन भी लगाया जाता है। ये बड़ा शुभ माना जाता है उबटन। दूल्हा और दुल्हन को लगता नहीं लगता उबटन? तो भगवान शिव जी के गण बोले बाबा उबटन क्या लगाएंगे? तो बाबा बोले कि जाओ एक छोटे से पात्र में विभूति रखी है। शंकर जी के गण गए लेके आए और पूरे शरीर में खूब मल मल के उबटन लगाई। तन विभूति और पट के हरि छाला। पट माने वस्त्र। वस्त्र किसके हैं? बोले आजकल का दूल्हा शेरवानी पहनता है। लोग क्या कहते हैं? शेरवानी। लेकिन असली शेरवानी अगर जो किसी ने पहनी है तो भोले बाबा ने ही पहनी है असली शेरवानी। और इतना ही नहीं, भगवान शिव जी के मस्तक पर क्या है? वो द्वितीया का चंद्रमा है। शशि ललाट और सिर पे क्या है? गंगा जी। सुंदर सिर गंगा, गंगा मैया। भक्तों के लिए भगवान का वरदान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। लाखों करोड़ लोगों की मुस्कान है गंगा। इस धरती पर बेटों के लिए एहसान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गंगा। बोलिए गंगा मैया की। सिर पे गंगा मैया, शशि ललाट,
मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा, नयन तीन त्रिनेत्रधारी हैं भगवान शिव जी। और उपवीत भुजंगा, उपवीत माने यज्ञोपवीत, वो लंबा वाला सांप पकड़ के लाया। आपके यहाँ कौन सा बोला जाता है? बड़ा बरजतिया, सब जगह अलग अलग नाम है। लंबा सा वाला लेके आए और भोले बाबा के कंधे से डाल के और बढ़िया गीठा लगा दिया गया, जनेऊ बन के तैयार हो गया। उपवीत भुजंगा, भुजंग माने सर्प। अब देखिएगा, सिर पे सर्प, कान में सर्प, गले में सर्प, जनेऊ सर्प का। भगवान शिव जी के कंठ में क्या है? गरल कंठ पुर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम पाला, भगवान शिव जी के कंठ में क्या है? विष है। विष की नीलिमा आप लोग तो जानते होंगे। जब समुद्र मंथन भया तो 14 रत्न निकले थे, अच्छे अच्छे जो रत्न निकले सब देवताओं ने, भगवान ने ले लिए। और जब विष निकला तो विष की ज्वाला से संसार जलने लगा। तो क्या किया? बोले भोले बाबा को पिला दिया जाए। तो सब ने मिलकर भोले बाबा की स्तुति करी और भोले बाबा इतने सीधे साधे कि उन्होंने विष को, बाहर से आया विष, अंदर से निकला राम, तो कंठ में ही हो गया विश्राम। जहर पिया बाबा ने तो कंठ कैसा पड़ गया? बोले नीला पड़ गया। इसीलिए भगवान शिव जी का एक नाम है नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। और दूल्हे को माला पहनाई जाती है ना, माला बुआ जी लेके आती है माला, बढ़िया 500 की नोटें लगी हुई। शंकर जी के गलों ने कहा बाबा माला, जल्दी से गए मुंडों की माला थी लेके आए और बाबा के गले में मुंडों की माला पहना दी। और इतना ही नहीं, हाथ में त्रिशूल है, कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में डमरू है, अरु डमरू विराजा, चले बसहा चढ़ी बाजही बाजा। चल पड़े बाबा। अब देखिएगा, गण बोले बाबा एक काम करो, कम से कम विवाह के दिन तो अच्छी सवारी की व्यवस्था कर लेते। आज विवाह है तो विवाह के दिन तो बढ़िया कोई अच्छी सी व्यवस्था कर लेते, कार आदि। तो भोले बाबा बोले ना, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो हम हमेशा चले नंदी पर, नंदी पर, और यदि हम किसी दूसरे वाहन पर जाएंगे तो हमारा नंदी नाराज हो जाएगा, नंदी नाराज हो जाएगा। बताओ हम जीवन भर हम ढोते रहे और जब शुभ अवसर आया दूसरा वाहन, तो इसलिए अपना नंदी ही ठीक है।
और दूसरी बात, भगवान शिव जी बैल की सवारी करते हैं। भागवत जी में बैल क्या बोले? धर्म का अवतार है। धर्म संकेत क्या मिलता है? जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने चले तो हमें जो धर्म हमारा जो शिक्षा देता है, हमें उन बातों का पालन करते हुए हमें गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। तो इसीलिए बाबा बैल के ऊपर बैठ करके चले जाने